हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग मेथड नंबर 2 के सम नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। सॉरी, मेथड 2 के सम नंबर 14 ही रखा है मैंने, रैंक चेंज नहीं किया है। तो ये जो सम नंबर 14 था वो मेथड 2 का था। बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम मैंने लिया था। आई होप कि आपने इसको वॉच किया होगा, वीडियो में समझने की कोशिश की होगी। एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपके स्क्रीन पर सम नंबर 15। फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 58 जीरो, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 50, स्मॉल n इज इक्वल टू 8 और C इज इक्वल टू 0 दिया हो तो फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क व्हेन AQL इज इक्वल टू 0.02, LTPD इज इक्वल टू 0.06 दिया गया हो। तो ये भी सम आपको, इस तरह के सम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कोई आपकी बुक का सम नहीं है, इस सम को भी मैंने बनाया है आप ही के लिए, जिससे क्या आप एक फॉर्मेट को सीख पाए। तो ये बुक में नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। जैसे सम नंबर 14 जो था वो भी आपके बुक में नहीं था, उसको भी मैंने बनाया था अपने अकॉर्डिंग, और इसको भी मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो बुक का सम नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीखने के लिए ये बेस्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल स्टार बनाकर लिखोगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए क्यू एल इज इक्वल टू 0.02 जो दिया है इसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब स्टार बनाकर आप कैपिटल एन इंटू पी डैश फाइंड आउट करोगे। तो कैपिटल एन कितना है आपका, पहले फॉर्मूला लिखते जाओ, कैपिटल एन इंटू पी डैश। कैपिटल एन है आपका, ये देख लीजिए 50, तो यहाँ 50 लिख दिया मैंने। पी डैश की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, EQL की करोगे, 0.02 वाली, 0.02। तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा। तो n इंटू पी डैश इज इक्वल टू क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। फिर से मैं यहाँ स्टार बनाऊंगा, स्टार बनाकर क्या फाइंड आउट करूंगा, कैपिटल N माइनस n इंटू पी डैश। वापस यही लिखोगे आप, n माइनस n इंटू पी डैश। तो कैपिटल N इज इक्वल टू व्हाट, तो ये देखिए कैपिटल N इज इक्वल टू आपको 50 दिया है, तो 50 लिख दोगे। n इंटू पी डैश आपने जस्ट सॉल्व किया, ये देख लीजिए आंसर 1 आया है। तो n माइनस n इंटू पी डैश आपको कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। बताइए है कि नहीं, एकदम आसान, एकदम सिंपल है। अब मैं यहाँ लाइन खींचकर दूसरी कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए आप नीचे ही ऐसे कैलकुलेट करते जाइएगा। 3 पेज में आराम से सम कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास वैसे जगह की कोई कमी भी नहीं होगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ मैं फिर से स्टार बनाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, ऊपर सी पी इंटू पी ऑफ डी। वैल्यू पुट करोगे सिग्मा, नीचे डी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू व्हाट, तो देखिए सी इज इक्वल टू 0 ही है। और दूसरी बात, मेथड जो 2 है ना, इसमें सी इज इक्वल टू आपको मैक्सिमम 1 ही मिलेगा, राइट। अगर 1 भी मिल गया ना तो भी हालत खराब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, तो भी हालत खराब खराब हो जाएगी। सिंपल। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर आप, क्योंकि देखिए इसकी कैलकुलेशन कितनी ट्रिकी है। 0 में ही जब ये हालत हो रही है, जब 1 आ जाएगा नहीं, नेक्स्ट जो सम होगा ना आपका यही होगा, सी इज इक्वल टू 1 वाला, क्योंकि सॉल्व तो करवाना है मुझे। उसके बाद पेपर्स के 1-2 सम देख लेंगे, जिससे आपका ये मेथड क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं करेगा वीडियो को,
सम को सीखना है। देखिए हार मत मानिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। सच कह रहा हूँ मैं, सम उतना भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा फोकस करिए, 4-5 सम की प्रैक्टिस करिए, ऑप्शन आपको जरूर सम में मिलेगा, आप दोनों कैलकुलेट करोगे। वैसे मुझे जहाँ तक पसंद, मुझे क्या 99% अगर मैं कहूँ तो मेथड वन ही आपको पसंद आएगी। ये बात तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह जब अपने टाइम पर स्टूडेंट था, सच में मेथड नंबर 2 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, ये जो अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बट मैंने इसको सीखा था, क्योंकि सर ने जो बात कही थी मुझसे, मेरे सर ने, वही बात मैं आज आपको कह रहा हूँ कि सीख लिए रहे होगे तो क्या होगा कि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल जाएगा मेथड 1 कैलकुलेट और मेथड नंबर 2 कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आपको भाषण लग रहा हो तो आपकी मर्जी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पी ऑफ डी ऐसे कैसे ही रहेगा। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ स्टार बनाकर ऑफिशियली फॉर्मूला लिखूंगा पी ऑफ ए का, जो कि हमारी पॉपुलेशन स्मॉल है। तो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस समय वो फॉर्मूला बताई थी। तो आई होप कि पहले तो आपने फॉर्मूला याद कर ली होगी। क्या है फॉर्मूला वो, तो देख लीजिए, एन इंटू पी डैश, इसका सी, और ये डी हो गया सिंपल, डी मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन इंटू पी डैश, इसका सी हो गया, और यहाँ एन माइनस डी लिख दोगे सिंपल। और ये पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन सी एन हो जाएगा। सिंपल है ना। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। एन इंटू पी डैश, ये रहा एन इंटू पी डैश, कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दोगे। सी एज इट एज लिखोगे, ये डी तो पता ही नहीं चल रहा क्या लिख दिया है मैंने, यस सी डी, हाँ अब पता चल रहा है। तो ये डी इज इक्वल टू वॉट, तो ये देख लीजिए, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, तो पी ऑफ सिर्फ जीरो ही बनेगा, क्योंकि जीरो है तो यहाँ, तो पी ऑफ सिर्फ जीरो है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप जीरो मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन इंटू पी डैश, ये रहा देख लीजिए, पूरा हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है इसको, 49 आंसर है इसका, इंटू सी है, स्मॉल एन इज इक्वल टू वॉट, कहाँ है स्मॉल एन, ये रहा देख लीजिए 8 क्वेश्चन में, 8, और ये माइनस कर दोगे क्या, जीरो, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन कितना दिया है आपको देख लीजिए 50 दिया है, तो ये 50 लिख दोगे, सी का सी ही रहेगा, और ये स्मॉल एन इजिकल टू कितना है, स्मॉल एन इजिकल टू 8 है। सिंपल वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब मैं स्क्रॉल कर लूंगा फुल, क्योंकि अब हमें ऊपर कोई भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए ये एन सी जीरो है, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई जीरो होगा, तो ये जीरो ही हो जाएगा सिंपल। देखिए 49 सी 8 है, 8 माइनस जीरो होगा, तो देखिए 49 तो 49 ही बचेगा, सी 8 होगा, क्योंकि 8 में से जीरो लेस करोगे 8 ही आंसर आएगा। और यहाँ कितना है 50 है, 50 सी 8, सिंपल। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में थोड़ी भी परेशानी हुई होगी, काफी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना सिंपल। अब ये देखिए, जीरो लिखो ना लिखो कोई इसका मतलब होता नहीं है। तो आपके पास एक्चुअली में आंसर क्या बचा, देख लीजिए 49 सी 8 है, और यहाँ 50 सी 8 ही है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दो तरीका है, पहला तो वही तरीका बताया था आपको मैंने कि 49 से आप 8 तक पीछे जाइए, और फिर आप 50 से 8 तक पीछे जाइए, ये तरीका है। वो तरीका आपको यूजफुल तो है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। शॉर्टकट तरीका क्या है सर, वो बताइए हमें। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, 49 सी 8 है, तो देखिए ये 49 सी ऐसे कैसे लिखूंगा मैं,
राइट, सी नहीं लिखना है। चलिए फ्रैक्शंस लिख देंगे 49C फ्रैक्शंस। अब ये 8 है ना, तो इसी के डिवाइड में बात कर रहा हूँ, इसी के डिवाइड में। देखिए यहाँ ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। आपको 49 फ्रैक्शन में से कितना है लेस करना है, 8 लेस करना है। 8 फ्रैक्शन, इस 8 को पहले लिख दीजिए, ये 8 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय, आपने 49 में से 8 लेस कर दिया तो आपको कितना मिला। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 49 में से 8 को क्या किया, लेस कर दिया, तो कितना मिला, तो आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, 41 फ्रैक्शन मिला। तो इस 41 फ्रैक्शन को यहाँ लिख दीजिए, 41 फ्रैक्शन। अब ये रफ वर्क है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा कि जो माइनस किया उसको पहले लिख दीजिए, और जिस 49 फ्रैक्शन में से 8 फ्रैक्शन को माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये देख लीजिए 8 फ्रैक्शन और ये 41 फ्रैक्शन, दोनों को प्लस करिए 49 फ्रैक्शन होगा, और ये ऊपर देख लीजिए 49 ही है। तो एक्चुअली में सर आपने क्या किया, 8 टुकड़े किए। और अब आप कहोगे सर ये 8 लेस क्यों किया आपने, तो देखिए ना यहाँ 8 है तो 8 ही लेस करूंगा ना। ये देखिए कलर में चेंज करके बता दूं, ये देखिए ये 49 में से ये 8 है, इसीलिए मैंने ये लेस किया। देख लीजिए ये 49 है आपका, और उसमें से 8 को लेस किया, इसीलिए 8 ये यहाँ आया। और 49 में से 8 को लेस करने के बाद जो आंसर बचा वो 41, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। बस यही इसके दो टुकड़े हैं। अब इसके पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा, राइट, इसके पूरे के डिवाइड में। ये तो आपने ऊपर वाला ही सॉल्व किया है ना अभी तक, यही सॉल्व किया, ये तो अभी आपका बाकी है। तो देखिए ये कितना है, 50 है, तो 50 फ्रैक्शन कर दोगे और इसके डिवाइड में क्या आएगा। तो आइए यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। 50 फ्रैक्शन है, जी हाँ है, कितना लेस करना है आपको, 8 फ्रैक्शन लेस करना है। इस वाले 8 को पहले यहाँ लिख दीजिए, ये 8 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 50 में से 8 को लेस करोगे तो कितना बचेगा, 42 फ्रैक्शन बचेगा। और ये 42 को आप यहाँ लिख दीजिए, 42 फ्रैक्शन। ये भी आपका क्या है, रफ वर्क ही है, आपको बस यही शो करना है, बट ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ताकि आपको, अभी तो आप सीख जाओगे, हो सकता है जब एग्जाम आपकी, तो बहुत अभी कब कब से है, 24 अप्रैल से है, वो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, यानी संभावित एग्जाम डेट है, उसके आसपास ही होगी। तो हो सकता है अभी 1 मंथ के बाद आप भूल भी जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसको कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ देखिए ये 8 और ये 8 तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, डेट्स इनफ है, ओके। तो देखिए ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, देखिए ये 49, 49 फ्रैक्शन अपॉन 41 फ्रैक्शन, और इसके पूरे डिवाइड में क्या बचा है, तो इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस, 50 फ्रैक्शन अपॉन 42 फ्रैक्शन। अब ये बचा है, इसको सॉल्व करने भी आपको आना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो अचानक से स्टक हो गई थी, क्या ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, इसमें अब मेरी कोई गलती है नहीं। तो बात कर रहा था मैं कि इसको भी आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। पहले एज इट एज जो ऊपर है उसको मैं लिख देता हूँ, 49 फ्रैक्शन अपॉन 41 फ्रैक्शन, सिंपल। अब इसके पूरे डिवाइड में अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहे। अब एक्चुअली में मैथ्स का ये रूल्स होता है कि डिवाइड में से जो चीजें होती है ना, ये देख लीजिए, अब ये डिवाइड में है, ये पूरी की पूरी चीजें, अब ये इसके इनटू में जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे की वैल्यू ऊपर हो जाती है। कैसे, समझ में नहीं आ रहा सर, समझाइए। तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यस। अब देखिए ये 41 फ्रैक्शन है, अब एक, यस 41 है, ये नहीं, ये वाली, ये तो हमने लिख दिया ना। अब ये देखिए ये चीजें ना ऊपर जाएगी,
तो ये 42 है, नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले तो ये डिवाइड से, तो 42 ऊपर चला गया, 42 फ्रैक्शन, और ये जो 50 है वो नीचे आ जाएगा, 50 फ्रैक्शन। सिंपल, ये मैथ्स का बेसिक रूल है कि डिवाइड में से चीजें जब मल्टीप्लाई में हो जाती है, और वो भी एक्चुअली में डिवाइड में, राइट, ये भी देखिए ऊपर नीचे डिवाइड में है तो ये क्रॉस हो जाता है। बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, फिर तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अब देखिए, बस आपको ये क्रॉस में क्या करना है, कंपेयर करना है। क्रॉस में कंपेयर करने का क्या मतलब है या अभी पता चल जाएगा। ये देखिए दो एरो आपको दिख रहे हैं क्रॉस वाले। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ये वाला जो क्रॉस है, इसमें से कौन सा सबसे कम है, तो आप कहोगे सर 49 वाला कम है, तो 49 को एज इट ऐसे लिख दीजिए, सिंपल। और ये मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड की बात करूं तो ये 50 से आपको 49 तक जाना है, तो बहुत ही आसान काम है। देख लीजिए, ये 50 मल्टीप्लाई बाय, एक ही स्टेप पीछे जाओगे तो 49 फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। आपको समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। मैंने पहले इसको सॉल्व किया है, देख लीजिए इस वाले को, राइट। यहाँ देखिए 49 है, यहाँ कितना है 50 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50 वाली बड़ी है, तो इसका मतलब कि 49 छोटी है, तो उसको एज इट एज आपने लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब आप 50 से कितना स्टेप पीछे जाओगे कि आप 49 तक पहुंचोगे, तो आपने कहा सर ये तो काफी आसान है, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो ये 49 49 फैक्टोरियल मैच हो जाएगा, जो कि एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कट कर देगा। सेम मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ दूसरी चीज। यस, अब देखिए यहाँ 42 है और यहाँ कितना है 41 है, तो छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे सर 41 फैक्टोरियल है, वो तो सबसे छोटा है, तो उसको एज इट एज ही आप लिख दीजिए। अब 42 से आपको पीछे जाना है, तो आप कहोगे सर काफी आसान है, 42 मल्टीप्लाई बाय 41 फैक्टोरियल कर देंगे तो हम 41 तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक और कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, अब कट क्या करोगे, तो देखिए ये 49 49 कट हो जाएगा पूरा, ये 41, सॉरी ये 41 फैक्टोरियल है, तो ये 41 41 पूरा कट हो जाएगा, सिंपल। तो अब आप कहोगे सर बचा क्या, जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ बचा है आपके पास ऊपर सिर्फ ये 42 और नीचे सिर्फ 50। अब आपको कुछ नहीं करना है, 42 को आप 50 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.84 मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन। तो क्या आपसे ये पूछा था, नहीं, आपसे पूछा है कंज्यूमर रिस्क, सॉरी प्रोड्यूसर रिस्क इसमें। तो प्रोड्यूसर्स रिस्क को आप डिनोट करोगे किससे, अल्फा से, और अल्फा की फॉर्मूला क्या है, 1 - PA। तो 1 तो है आपके पास और PA आपने जस्ट फाइंड आउट कर लिया है, कहाँ, ये देख लीजिए 0.84। तो 1 में से 0.84 को आप लेस कर दोगे तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपने कैलकुलेट क्या किया, प्रोड्यूसर किया। सेम यही कैलकुलेशन आपको किसके लिए करनी है, कंज्यूमर रिस्क के लिए। तो देख लीजिए प्रोड्यूसर रिस्क तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये देखिए कंज्यूमर रिस्क फाइंड आउट करना है। तो चलिए सेम नेक्स्ट पेज पर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। वैल्यू पहले लिख लेता हूं, कैपिटल N इजिकल टू 50 दिया था, स्मॉल n इजिकल टू कितना है, यस स्मॉल n इजिकल टू 8 है, c इजिकल टू 0 है, 8 c इजिकल टू 0, सिंपल। एंड ये जो वैल्यू दिया है इसकी भी लिख लेंगे, LTPD 0.06, LTPD की वैल्यू दी है 0.06, सिंपल। तो सबसे पहले आप स्टार बनाओगे और किसके लिए कैलकुलेट करना है वो लिखोगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ LTPD के लिए करोगे जिसकी वैल्यू 0.06 है।
अब आप स्टार बनाकर वही चीजें वापस करोगे जो अभी तक आपने किया है। एन इंटू पी डैश फाइंड आउट करोगे, यानी कैपिटल एन इंटू पी डैश, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय पी डैश। कैपिटल एन कितना है ये देखिए 50 है, तो 50 लिखोगे आप। पी डैश कितना है, पी डैश की जगह आप कौन सी वैल्यू लेने वाले हो, 0.06 की लेने वाले हो, सब में क्लियरली कहा है। और हम जब कंज्यूमर रिस्क फाइंड आउट करते हैं तो एल टी पी डी की ही वैल्यू लेते हैं, और प्रोड्यूसर रिस्क के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं, तो जो आपने ए क्यू एल राइट, एवरेज आउट गोइंग, सॉरी एवरेज ए क्यू एल की लेते हैं, एवरेज क्वालिटी क्या था, हाँ ए क्यू एल का तो मैं फुल फॉर्म भी भूल गया, जस्ट सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है। यस, एक मिनट, नहीं मुझे अब चैन नहीं मिलेगा, पहले उसका फुल फॉर्म देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने गलती से ए क्यू एल लिख दिया है, एक्चुअली में ए क्यू एल नहीं, ये ए ओ क्यू होना चाहिए। चलिए जो भी हो छोड़िए, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, सम पे फोकस करते हैं। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 50 इंटू 0.06 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यस ये आपको आंसर मिल जाएगा 3। और यहाँ स्टार बनाकर लिखोगे आप कैपिटल एन माइनस एन इंटू पी डैश, वही वैल्यू लिखोगे कैपिटल एन माइनस एन इंटू पी डैश। कैपिटल एन कितना है आपका, ये देखिए 50 है, तो 50 लिखोगे। स्मॉल एन इंटू पी डैश कितना है आपका, 3 है, तो 3 लिखोगे। 50 माइनस 3 करोगे तो 47 आएगा, सिंपल। तो देख लीजिए ये दो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेना है, एन इंटू पी डैश, एन माइनस एन इंटू पी डैश, सिंपल। अब आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन स्टार बनाकर यहाँ लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी, सिंपल। सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए 0 है, तो 0 इंटू पी ऑफ डी। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, पी ऑफ 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 है तो 0 ही आएगा, सिर्फ एक ही रिजल्ट। बस स्टार बनाइए, वैल्यू पुट करिए, पी ऑफ ए इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपको वही जो आपने पुट की थी, तो फॉर्मूला आप अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। वही एन इंटू पी डैश, ये नीचे सी उसका डी, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन इंटू पी डैश, ये सी एन माइनस डी लिखोगे, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, एन सी एन हो जाएगा, सिंपल। ये फॉर्मूला है, याद रख लेनी है। जब पॉपुलेशन आपकी छोटी हो तो आप जियो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज करोगे, और ये फॉर्मूला क्या करोगे आप अप्लाई करोगे। इसी के अंदर क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट कर देना है, कौन सी वैल्यू, जो हमने फाइंड आउट की है। एन इंटू पी डैश की वैल्यू चाहिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आइडिया रहे आपको। एन इंटू पी डैश ये रहा, देख लीजिए एन इंटू पी डैश की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ, तो 3 लिख दोगे। सी डी इजिकल टू क्या, तो ये देख लीजिए यहाँ 0 है पहले, तो यहाँ 0 पुट करोगे, मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए एन माइनस एन इंटू पी डैश की वैल्यू कितनी है, एन माइनस एन इंटू पी डैश की वैल्यू है 47, तो ये 47 पुट कर दोगे। सी का सी रहेगा, स्मॉल एन माइनस डी, ये रहा स्मॉल एन आपका 8, तो यहाँ 8 लिख दोगे, माइनस डी, तो यहाँ 0 है फिलहाल, तो 0 पुट करोगे, और पूरे के डिवाइड में आपको लिख देना है क्या, कैपिटल एन इंटू सी, तो कैपिटल एन कितना है 50, सी का सी रहेगा, और स्मॉल एन है आपका 8। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, कैपिटल एन है आपका 50, सी का सी, और स्मॉल एन है आपका 8, बस इतना है। वापस इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये 0 है, तो 3C 0, यानी ये 0 कर देगा इसको, तो कोई सेंस है नहीं।
47 है, 47C, 8 माइनस 0 करोगे तो 8 ही आंसर आएगा। डिवाइड, या तो 50C का 8 है तो 50C का 8 ही रहेगा। सिंपल। तो अब आपको कितना, 47 से ये 8 है तो 8 तक पीछे जाना है, तो क्या आप लंबी वाली प्रोसेस करोगे? लंबी वाली प्रोसेस नहीं करोगे। जैसे 47 से आप कहाँ तक जाओगे, 39 तक जाओगे, राइट। तो क्या ये वाली प्रोसेस आपको फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन सी है? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए 47 फ्रैक्शन लिख दीजिए, इसके डिवाइड में 47 फ्रैक्शन है, माइनस कितना करना है, 8। कलर चेंज कर लूँ, ये देखिए 8 माइनस करना है तो ये 8 फ्रैक्शन हो गया। इसी वाले 8 को यहाँ लिख दीजिए, ये 8 फ्रैक्शन हो गया। माइनस कितना किया आपने, 47 में से आप 8 को माइनस कर लोगे तो 39 फ्रैक्शन आ जाएगा, जो आप यहाँ जो चीज़ वही करने वाले थे। तो ये वाले 39 को यहाँ लिख दीजिए, 39 फ्रैक्शन। सिंपल। ये इसके पूरे के डिवाइड में अब क्या आएगा, ये तो आपने ऊपर वाली चीज़ सॉल्व की ना, अब आपको ये नीचे वाली बाकी है, उसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये नीचे वाली को सेम इसी तरह सॉल्व करिए, तो 50 फ्रैक्शन लिख दीजिए ऊपर, और उसके डिवाइड में कितना है तो ये मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। 50 फ्रैक्शन में से कितना लेस करना है आपको, 8 लेस करना है, तो 8 फ्रैक्शन। ये 8 वाले को यहाँ लिख दीजिए पहले, 8 फ्रैक्शन, और इसके मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, तो 50 में से 8 को लेस करोगे तो 42 फ्रैक्शन बनेगा। तो आप ये 42 को यहाँ लिख दीजिए, 42 फ्रैक्शन। बताइए इसमें है ही क्या, ये तो रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। सिंपल। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में सॉल्व कर देना है, तो बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये ऊपर वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे क्या हमारे पास स्पेस फुल रहे। तो ये देखिए पहले तो ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, 47 फ्रैक्शन अपॉन 39 फ्रैक्शन, पूरे में डिवाइड में क्या आएगा, 50 फ्रैक्शन अपॉन 42 फ्रैक्शन। सिंपल। कलर चेंज करके लिखो जिससे आपको आइडिया रहे। चलिए कलर चेंज ही कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कंफ्यूज हो रहे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सेकंड लगता है मुझे कलर चेंज करने में। 50 फ्रैक्शन अपॉन 42 फ्रैक्शन। सिंपल। ये बचा है। अब देखिए इसको एज इट एज लिखना आना चाहिए, तो क्या लिखना आना चाहिए, देखिए 47 फ्रैक्शन अपॉन 39 फ्रैक्शन। अब ये देखिए ये पूरे इसके डिवाइड में है या नहीं, कलर में चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए ये इसके पूरे डिवाइड में है, राइट। ये आपकी ऑफिशियल वैल्यू है एक ऊपर वाली, तो उसको तो आपने एज इट एज लिख दिया ऊपर वाली, और ये इसके जो नीचे डिवाइड में है, अब ये डिवाइड से यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ मैथ्स का रूल्स अप्लाई होगा। क्या मैथ्स का रूल्स है सर, कि देखिए जो डिवाइड में चीजें होती है ना, वो ऊपर चली जाती है और ऊपर की चीजें नीचे आ जाती है। तो ये मल्टीप्लाई होगा, 42 फ्रैक्शन ऊपर आ जाएगा, और ये 50 फ्रैक्शन आपका नीचे चला जाएगा। सिंपल। ये बेसिक सा क्या है, रूल है। बस अब आपको लिखने आना चाहिए। कलर में एकदम चेंज कर लेता हूँ जिससे अब आपको कोई ज़्यादा आइडिया रहे। इस वाली वैल्यू को पहले हम मैच करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 47 या 50। आप कहोगे सर 50, सॉरी 47, तो 47 फ्रैक्शन को एज इट एज लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाइए। अब आपको 50 से पीछे की ओर जाना है, कब तक, 47 ना आए तब तक। तो 50, 49, 48 एंड ये 47 फ्रैक्शन आ गया। सिंपल। 47 फ्रैक्शन आ गया। सेम कलर में चेंज करके आपको फिर से दूसरा वाला बताऊंगा। इन दोनों का कंपेयर करना है आपको। मैं आपसे पूछूं कि 42 और 39 के कंपेयर में छोटा वाला कौन सा है, आप कहोगे सर 39 जो फ्रैक्शन है ना, वो छोटा वाला है, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए,
और 42 से आप पीछे जाते जाइए, 41, 40 एंड ये 39 फ्रैक्शन आ गया है। अब इसको आपको कट कर देना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देख लीजिए, ये 47 फ्रैक्शन कट गया, ये 39 और ये 39 भी कट गया। अब आपके पास क्या बची, तो 42 इंटू 41 इंटू 40, तीन ही वैल्यू ऊपर बची और नीचे कितना बचा, 50, 49 एंड 48, बस तीन ही वैल्यू बची है आपके पास। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैलकुलेटर तो होगा ही आपके पास, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 42 इंटू 41 इंटू 40, आप ये मल्टीप्लाई करोगे 68,880 आंसर आएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करना 50, 49, 48, तो आपके पास आंसर आएगा 1,17,600। और आप 68,880 को डिवाइड करोगे 1,17,600 से, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.5857 आंसर आ जाएगा। यही आपका P ऑफ ए हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपको सम में पूछा गया है कंज्यूमर रिस्क पूछा गया है, और इसको आप डिनोट करते हो बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए, और पी ए इज इक्वल टू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो आप, 0.5857। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सम के अंदर दो चीजें पूछी थी हमने, दोनों की दोनों आपके सामने ही मैंने सॉल्व कर दी। देखिए कुछ भी नहीं है, सम बहुत ही आसान है, फालतू में आप टेंशन ले रहे हो। मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों मेथड में कोई भी परेशानी है। समझने जैसा क्या है, देख लीजिए। एक तो जो है आपके सामने ये सॉल्यूशन करके अभी बताया, ये बस यही सम के अंदर है, चाहे वो प्रोड्यूसर रिस्क हो या कंज्यूमर रिस्क हो। तो आई होप कि आपको ये मेथड नंबर 2 का सम 2 भी आपको पसंद आया होगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया है, हो सकता है किसी पुराने पेपर में पूछा गया हो। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर में आया है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। बट ये अच्छी कैटेगरी के सम थे दोनों, सम नंबर 14 और सम नंबर 15, जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर देता रहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।